to organize such a meeting to call those ministers to meet with the industrialists and help them to develop the Bihar in the industrial thing. बिहार में कुछ बेहतर इंडस्ट्रीज हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। निश्चित रूप से इनके इस पहल से ही आज इतने लोग आए हैं और कहीं ना कहीं हमने सबों से आग्रह किया है कि एक बार चाहे देश के किसी कोना के लोग हों, वो एक बार बिहार आए। सामने अगर किसी को सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम F10 ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक प्रोग्राम में पहुंचे हैं जहां पर बिहार के दो मंत्री, एक तो संजय सिंह जी और माननीय श्रेया जी आ रही है। वो बिहार का संदेश बिहार वासियों को देने के लिए आ रही है। क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, हम उनके कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनसे बताना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ जस्ट टेल मी I am Srinivasan, Executive Director of F10 Group of Companies. In fact, we are providing manpower facility for Gujarat and all over the India. Here, the purpose of this meet is to invite the Bihar ministers, because compared to Gujarat and Maharashtra and other states, Bihar is little bit backward for the industrial development. So we want to organize such a meeting to call those ministers to meet with the industrialists and help them to develop the Bihar in the industrial thing. So that is the reason for this. We are organizing this meeting. So have you organized such meetings earlier also? Yeah, we started this and we will be organizing more and more meetings for this. So development of the Bihar industrial things. You want to develop Bihar? In industrial things. Yes. Yeah, we have to support Bihar. We have to support the industrial development. And not only that, and job opportunities for everything. All the youths are there without job and everything. They don't have to go other states. So they can develop the states. For the development of the states, we want to give our small part of it. That is the reason we are. This is a big cause. You want employment to strengthen the state, Bihar state. Development. Yes, state development, industrial development. This company has come forward with a good cause, and we hope that this program will fulfill his dream. Definitely, we will be organizing more and more in future also, not only for the. All the best. Thank you so ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ में हैं। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए और क्या उद्देश्य है इसके पीछे। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोग का इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि अभी तक जो हम लोगों ने बिहार के लिए, बिहार प्रदेश के लिए जो प्लान किया था, जो हमने सोचा था, वो वाकई धरातल पे कर नहीं पाए थे। लेकिन इस बार की सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है, ये मौका मिला है हमें कि बिहार में कुछ बेहतर इंडस्ट्रीज हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ऐसे हमारा कर्म क्षेत्र तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की धरती से हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाए हैं, अपने आप को उत्थान किए हैं। लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बिहारी भाई लोग अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, खास करके बिहार को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आ सके, ताकि बिहार का ग्रोथ हो और देश का ग्रोथ हो। F10 के बारे में थोड़ा सा बताइए। F10 एक सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि यहाँ महाराष्ट्र में लगभग 7 सालों से काम कर रही है। यहाँ के लोगों को रोजगार दे रही है, प्लस बाहर के प्रदेश, अलग अलग प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रही है। इसके अलावा करीब 7 और स्टेट में हमारी सर्विसेज है, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज है। तो जिस तरह का भी मैन पावर से रिलेटेड सेवा सर्विसेज हो सकती है, हम बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े इंडस्ट्री को सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ ये हमेशा मन करता है कि अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और क्या बेहतर से बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आपने देखा कि F10 ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो विजन है, बिहार को डेवलप करना, बिहार के लोगों को रोजगार देना
जो उनके मन में काफी संजो रखा था इन्होंने, इसको अब धरातल पे लेके आना चाहते हैं। ये मंत्री लोग का जो यहाँ पर उन्होंने इन्वाइट किया है कि यहाँ जो बिहार के लोग हैं, यहाँ वो उनको निमंत्रण दे रहे हैं बिहार प्रदेश में जाकर के इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री वहाँ पर स्टैब्लिश करें और रोजगार वहाँ के लोगों को दें। साथ साथ जो भी महाराष्ट्र प्रदेश के लिए हमसे बन पड़ेगा जी, और भी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे ताकि यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार का मौका मिले। थैंक यू सर, आपका विजन पूरा हो, फुलफिल हो Thank you, और ज़्यादा आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो F10 के हमारे रवि जी जो इनके हेड है और इनके तमाम टीम के सभी साथियों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज महाराष्ट्र की धरती पे दो कार्यक्रम इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसके पहले भी दोपहर मेरा कार्यक्रम था और आज भी अभी भी है। तो कहीं ना कहीं मैं इनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि बिहार से आए हुए इतने सारे लोगों से मुझे एक साथ मिलने का मौका मिला जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद और जितनी बड़ी संख्या में लोग मिलने आए, इसलिए मैं बहुत ही दिल से सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे आने के एक दिन के मात्र सूचना पर कितने सारे लोग आए, इसलिए सभी का आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय पलायन को लेकर काफी चर्चा रही थी, तो किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में बिहार सरकार जो है पलायन रोकने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो या फिर शिक्षा का मामला हो या नौकरी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सभी पर ध्यान देते हुए यह सरकार कटिबद्ध है कि आने वाले समय में सभी को कैसे रोजगार मिले, कैसे सब लोग को नौकरी मिले। इसके लिए जो हम लोग का अभी जो भी सेकंड कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें 7 निश्चय योजना का जो हम लोग का पार्ट 3 का जो हुआ है उसमें इसको विस्तार रूप से लाया गया है। कैसे महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करना है, कैसे बच्चों को आगे शिक्षा में आगे प्रोत्साहित करना है, कैसे बिहार में से पहले एक एम्स हुआ करता था, अभी जगह जगह एम्स का मामला हो। तो हर एक तरह से कैसे लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, जितने भी बचे हुए रोड हैं उनको 4 लेन करना है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि बदला बिहार, बदलता बिहार। सर, F10 की जो भूमिका है, पहल है, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इनके इस पहल से ही आज इतने लोग आए हैं और कहीं ना कहीं हमने सबों से आग्रह किया है कि एक बार चाहे देश के किसी कोना के लोग हों वो एक बार बिहार आए, क्योंकि बिहार सरकार जो है अब कटिबद्ध है कि जो भी लोग आएंगे उनको हर एक तरह का सुविधा मुहैया कराया जाएगा, चाहे जमीन के मामले में हो तब, चाहे सुरक्षा के मामले में हो तब, हर एक तरह से सरकार मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं हमने सभी से आग्रह किया कि देश के किसी भी राज्य के लोग आएंगे हम उनका बिहार की धरती पर स्वागत करेंगे कि वो आए और निवेश करें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कितना बिहार? निश्चित रूप से जब इंडस्ट्री डेवलप होगा तभी कोई भी राज्य बड़ा होगा, तभी पलायन रुकेगा। और यही कारण है कि रोजगार पर सरकार का इस बार सबसे ज़्यादा फोकस है और नौकरी पर, ताकि जो हमारे मजदूर भाई का जो है वो पलायन रुके, कि आने वाले समय में जब उनका पलायन रुकेगा तो निश्चित रूप से वो राज्य का विकास स्वयं होगा। इस समय पूरे महाराष्ट्र में मनपा चुनाव हो रहे हैं, क्या आपका यहाँ पर आना करने के लिए बिहार को अब तक की मोड़ना भी है या कुछ ऐसे? देखिए, ये तो हमारा सम्मान समारोह है, स्वागत करने के लिए लोगों ने बुलाया है, लेकिन हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। तो मेरी शुभकामना है कि यहाँ एनडीए गठबंधन में भाजपा सहित जो भी गठबंधन के लोग होंगे उनको हमारे बिहार के लोग और सारे महाराष्ट्र के लोग और तमाम देश के लोगों से आए हुए मैं कहता हूँ कि आप एक वोट भाजपा के पक्ष में देकर चुनाव जिताएं और सारे हमारे साथियों को भारी बहुमत से विजयी बना यहाँ संजय सिंह जी मीरा भाईंदर में आए थे, बहुत सारे कार्यक्रम उनके बिहार के लोगों ने लिए थे। मेरे कार्यालय में उन्होंने आके मुझे बातें की, मुझसे कथा में आए थे, कथा में उनका मैंने सम्मान किया। तो बहुत ही प्यारे मंत्री है। देखिए क्या होता है कि मुंबई हो, ठाणे हो, मीरा भाईंदर, हर जगह पे हमारे बिहार वासी रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं की जरूर होती है, तो हमारे पास आते हैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे। तो ऐसे हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे के अगर काम आते तो अच्छा है, तो हम आगे करते रहेंगे। बिहार के पलायन को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पर, उसके ऊपर क्या? नहीं, अभी तो देखिए हर राज्य के मंत्री का जिम्मेदारी बनता है हमारे राज्य को आगे लेके जाने की भूमिका होनी चाहिए। तो हिसाब से उनकी वो भूमिका है, अच्छी बात है, बहुत ही नेक बात है और ऐसा भविष्य में होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो उन्होंने अपील भी किया है बिहार वासियों से कि यहाँ पे गठबंधन को चुनाव दे, वोट दे। हम तो वही है, महायुति के माध्यम से ही हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और महायुति के माध्यम से ही लोगों को वोट मांगेंगे। अभी भविष्य में क्या होता है देखेंगे, हम तो कोशिश करें महायुति हो। थैंक यू।